थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चे, आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत शानदार त्रिकोणमिति के बारे में बताने जा रहा हूँ। और त्रिकोणमिति जो है ये 10वीं क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन उसमें पूछता है। तो हम उसको ट्रिकली टाइप से इस तरह से हम बताने जा रहे हैं कि माने आप लोगों के दिमाग में बहुत तेजी से जल्दी से घुस जाएगा, समझ में आ जाएगा। और आप बच्चे सावधानीपूर्वक ध्यान से अगर समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल सरल तरीका से समझ में आ जाएगा। और त्रिकोणमिति ही ऐसा चीज है जो आप लोगों को 20 नंबर से ज़्यादा नंबर प्रदान करेगा और ये बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन तक पहुंचा देगा। यानी अधिक से अधिक नंबर, फर्स्ट डिवीजन क्या 90% से ऊपर नंबर लाना है तो त्रिकोणमिति पर विशेष ध्यान देना है। त्रिकोणमिति देखने में लगता है कि बहुत भास्ट है, लेकिन बहुत सरल है, बहुत इजी है। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का ऐसा सरलतम रूप में समझा रहा हूं कि मैंने बिल्कुल आप लोग के दिमाग में प्रवेश कर जाएगा, समझ में आ जाएगा। और आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखना मत भूलें। अगर जो बीच में अगर छोड़ देगा, काट देगा, तो समझिए को नहीं देख पाएगा, पूरा समझ में नहीं आएगा कि नहीं उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो कुछ चीज का वास्तविक अर्थ समझने के लिए, पूर्ण अर्थ समझने के लिए शुरू से अंत तक उसके बारे में देखना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है। तो आज आप लोगों के लिए हम त्रिकोणमिति के बेसिक सिस्टम से तैयारी कर रहे हैं। बेसिक सिस्टम से हम बताने जा रहे हैं, जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप बिल्कुल सरलतम तरीका से आप लोग समझ जाइएगा। और ये अनेक कंपटीशन के साथ साथ अनेक ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी या बोर्ड में तुम्हारे बिल्कुल गारंटी है 20 नंबर तुम्हारे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप ध्यानपूर्वक आप लोग समझ गए तो समझिए कि 20 नंबर से ऊपर कोई रुक नहीं सकता है, और ये आपके मार्क्स में प्लस कर देगा और आप 90% से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए मैंने इसको ट्रिकली तरीका से सरलतम रूप में आपको हम बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चे। अगर आप कोई वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नए नहीं है तो फिर भी उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे को ये समझ में आए कि नहीं बच्चे समझ रहे हैं। तो इसको समझने का प्रयास करना है और शांतिपूर्वक समझिए। बिल्कुल सरलतम तरीका से हम बताने जा रहे हैं। इसमें कोई टेंशन नहीं है कि हमको समझ में नहीं आएगा। देखने में लगता है कि त्रिकोणमिति बहुत भास्ट है। तो देखिए त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति जो है 3 कोणों की माप, यानी ये त्रिकोणमिति जो है बिल्कुल त्रिभुज पर आधारित है। और कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, और उस 6 त्रिभुज में केवल एक समकोण त्रिभुज के आधार पर त्रिकोणमिति आधारित है। और त्रिभुज के अलावा कोई भी बहुभुज हो, हम उसको त्रिभुजों में बांट करके हम उसको त्रिकोणमिति में चेंज कर देते हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति जो है त्रिकोणों की माप, 3 कोणों की माप है। और ये जो है मूल रूप से समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति आधारित है। तो इसके लिए आप लोग
क्या करो, देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण यहाँ पर 90 डिग्री का कोण का मतलब यहाँ पर समकोण बन रहा है। 90 डिग्री को हम समकोण कहते हैं, 90 से जो छोटा होता है न्यून कोण कहते हैं। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर एक कोण समकोण हो गया तो बाकी जो कोण है वो न्यून कोण होता है। तो अब ये देखना है कि इसमें जैसे ABC एक समकोण त्रिभुज है और इसको हम लंब कहते हैं। लंब को हम हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनस यानी H से दिखाते हैं और इसको बेस यानी B से दिखाते हैं। यानी इसको हम हिंदी में लंब कहते हैं। हिंदी में ही समझने का प्रयास कीजिएगा। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो लंब आधार कर्ण में कभी कभी ऐसा होता है कि कभी ये लंब है तो कभी ये लंब बन जाता है। जब ये लंब बन जाता है तो आधार ये हो जाता है। यानी आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं। क्यों बदलता है? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का मतलब कि ये रेखा और ये दोनों मिलकर 90 डिग्री जब बना रहा है तो इसको हम इस पर लंब कह सकते हैं, इसको हम इस पर लंब कह सकते हैं। तो हम ये कब परिवर्तन होता है? जब इस कोण की मान ज्ञात करना है कि साइन ए कॉस ए, तो यहाँ से हम जब इस कोण की माप कहेगा कि साइन ए बराबर इतना, तो साइन ए जैसे ही कहेगा तो उसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। आज कॉस सी कहेगा, चाहे साइन सी, चाहे कोई भी माप का सी कहेगा तो ये हो जाएगा लंब। तो यह त्रिकोणमिति जो है 6 प्रकार का होता है। यानी इसके मापक का मापदंड जो है 6 प्रकार का होता है, जिसका नाम है साइन, कॉस, टैन और सेक, कोसेक और कॉट। तो इस प्रकार हम मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमको यह ध्यान देना है कि साइन, ये याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम थीटा रख देते हैं, थीटा के अनुसार चलते हैं, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, और इसका ठीक उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कौशिक। कौशिक थीटा बराबर साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कोस थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब। और यहां पर चलते हैं टैन, टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। और एक कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा, आधार बटा में लंब। इसके बाद सेक थीटा, तो टैन का उल्टा कोट हो गया, साइन का उल्टा कोसेक हो गया। अब हम चलते हैं कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और इसका उल्टा होता है सेक थीटा, कर्ण बटा में आधार। तो इसको हम शॉर्टकट में लिखा जाता है लाल बटा काका। लाल बटा काका का मतलब होता है कि हमको तीनों को चीज याद करना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण,
इसके बाद नंबर आता है इस cos थीटा का आधार बटा करण, फिर इसके बाद आता है लंब बटा में आधार। ये सीरियल जो होता है, अगर यहाँ पर हम जो cos लिखे हैं, इस cos को हम ये tan को हम नीचे कर देते हैं, चाहे इसके बीच में यहाँ पर cos रहेगा। पहले cos थीटा बराबर आधार बटा करण, और इसका उल्टा होता है sec थीटा, sec थीटा बराबर करण बटा में आधार। बस इतना ही याद करना है। अगर ये फॉर्मूला याद हो जाए, खाली 3 को खाली याद करना है। sin थीटा याद करो, लंब बटा में करण, cos थीटा बराबर आधार बटा में करण, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। इसके लिए क्या है, sin फर्स्ट में sin होता है, तो sin के लिए लंब बटा में करण, l से लंब हो गया, cos से करण हो गया। cos थीटा बराबर आधार बटा करण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, देखिए लंब बटा आधार। और जब ये 3 याद हो जाएगा तो बिल्कुल अब तीनों का ये उल्टा होता है। sin का उल्टा कोसेक होता है करण बटा में लंब, sec थीटा का उल्टा होता है करण बटा में आधार, और cot थीटा का होता है आधार बटा लंब। ये 3 मात्र याद हो जाएगा तो ये तीनों याद हो जाएगा, तीनों अपने आप का उल्टा होता है। sin का उल्टा cos, cos का उल्टा sec, sec का उल्टा tan का उल्टा cot। तो ये इनके लिए ये फॉर्मूला है। अगर लाल बटा का याद रहेगा तो sin cos tan तीनों को याद कर लो, और ये दिमाग में रखना है कि sin का उल्टा कोसेक होता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है। चलिए आगे हम लेकर चलते हैं कि इस पर कैसे हम क्या करेंगे, बनाएंगे इस पर मैथ का कैसे इस तरह का मैथ आता है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है, ये लंब आधार करण में अगर 2 को कोई दिया रहेगा तो तीसरा हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला से हम अनेक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फॉर्मूला एक ही है। यदि हमको लंब निकालना है तो हम इस आधार को इधर कर देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और यदि हमको यहाँ बच गया क्या, करण लंब स्क्वायर बच गया। अगर हमको आधार स्क्वायर निकालना है तो लंब को इधर भेज देंगे, यानी करण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो हम इसको इधर लिखे चाहे उधर लिखिए, अगर हम चाहेंगे तो लंब को इधर भी ले सकते हैं, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस, इससे भी हम लिख सकते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब इसको भी हम उलट कर सकते हैं, इधर आधार स्क्वायर है तो इधर लिख सकते हैं आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस प्रकार हम ये 3 को फॉर्मूला हमको याद करना है, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। जब ये 3 फॉर्मूला याद हो जाएगा तो त्रिकोणमिति बिल्कुल हल्का हो जाएगा, और आप इसको खिलौना की तरफ आराम से बना लीजिएगा, खेल लीजिएगा साथ। तो चलिए, अगर ये दिया रहेगा, इसमें कोई भी 2 भुजा दिया रहेगा, मान लीजिए यह है 4 और ये 3 है, और ये निकालना हमको कर्ण है। तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे, कर्ण निकालने के लिए बस वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब यहाँ क्या है 4 है, आधार कितना है 3 है, तो 4 के 16 और 3 के 9 यानी 25, यानी कर्ण स्क्वायर आ गया 25। तो हमको निकालना है कर्ण, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाकर रूट बन जाएगा। क्यों रूट बन जाता है, क्योंकि इधर से स्क्वायर पर पावर है 1/2
2/1 है, तो जैसे ही उधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। जब 25 पर 1/2 होगा तो 1/2 का मतलब होता है करणी, यानी करणी को पावर 2 कुछ छिपा रहता है। यहाँ पर कुछ पावर नहीं है, जब कोई भी पावर दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर कोई भी घात नहीं दिखाई देगा, तो समझना है कि यहाँ पर 2 छिपा रहता है, पहले से इसमें छिपा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ से जैसे ही कोई भी संख्या स्क्वायर में है, जब हटाते हैं तो रूट में हो जाता है, और इसका वर्गमूल हो गया 5। तो अब इसका वर्गमूल हो गया 5, यानी कर्ण निकल गया 5। इस प्रकार इनमें से कोई भी 2 दिया रहेगा तो हम तीसरा आराम से निकाल लेंगे। अगर ये कर्ण दिया है 13, आधार दिया है 12, अब हमको निकालना है लंब। लंब कैसे निकालेंगे? तो फिर हम लंब का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। लंब स्क्वायर बराबर, अभी हम फॉर्मूला बताए हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है? 13 है, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 तरह 169 माइनस 144, यानी ये हो गया 25। यानी हमारा यहाँ लंब स्क्वायर बराबर आ गया 25। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट, यानी 25 का वर्गमूल 5, ये लंब आ गया 5। इस प्रकार से हम कोई भी 2 दिया रहेगा तो हम तीसरा आराम से इस तीनों फॉर्मूला के आधार पर निकाल सकते हैं। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। अब उम्मीद है कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब ये किस तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए जो दिया यहाँ पर साइन ए, अगर दे दिया साइन सी बराबर 5/13, तो कॉस ए एवं कॉस सी ज्ञात कर। तो हम कैसे ज्ञात करें? तो देखिए साइन सी बराबर दे दिया, तो सी जहाँ सी कहेगा तो सी के सामने वाला लंब वहीं आधार। कर्ण तो अपरिवर्तित रहेगा, कर्ण बिल्कुल नहीं बदलेगा। जब भी बदलेगा तो लंब और आधार बदलता रहता है। कब बदलेगा? तो जब यहाँ देखना कि सी दिया है तो सी के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। जैसा ही कहेगा कि ये, तो ए के सामने वाला लंब और ये आधार हो जाएगा। तो अभी हम साइन सी में चलते हैं, तो लंब और आधार, यानी ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो हमको निकालना है पहले आधार। जब तक हम आधार नहीं निकालेंगे तब तक हम इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे सकते। तो हम आधार निकालेंगे, तो इसमें आधार बराबर कितना हो जाएगा? तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। तो कर्ण जो है 13 है और ये 5 है। 13 तरह 69 169 50 25 यानी 144, यानी आधार स्क्वायर बराबर 144 आ गया। तो इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ गया, यहाँ पर आ गया 12। जब 12 आ गया तो हमको आंसर देना है कॉस ए। तो कॉस ए जैसे ही कहेंगे तो ए जब हो गया तो समझो कि इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण तो अपरिवर्तित रहेगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका तो आधार ये हो गया, तो आधार बटा कर्ण यानी 5/13 हो जाएगा। अब देखिए फिर कौशी भी दिया है। कौशी क्या होगा भाई? कौशी का मतलब कि जब कौश सी कह दिया तो सी के सामने वाला लंब आधार वही रहेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, यानी इसका आधार हो गया 12 बटा कर्ण।
देखिए एक ही मापक का केवल ए और सी के यानी अंतिम वाले थीटा के आधार पर उनका मान चेंज हो गया। वही cos ए बराबर पाई बटा 13 आ गया और वही cos सी बराबर 12 बटा 13 आ गया। यहाँ ए और सी में अंतर है। जैसे ही ए कहेगा तो ए के सामने वाला लंब हो जाएगा और ए आधार हो जाएगा। जैसे ही सी कहेगा तो सी के सामने वाला लंब ए आधार। ये करण अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पर जो अक्षर लिखा रहेगा तो देखना कि उसके पहले सामने वाला लंब हो जाएगा और इसके बाद वो आधार होगा। इस तरह से हम कोई भी मापक, कोई अगर एक साइन का दिया है तो हम अनेक यानी पांचों जो मापक हैं उनका हम निकाल सकते हैं। पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को हम निकाल सकते हैं। ये प्रकार का अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बटा। बटा का मतलब जैसे मान लीजिए 5/13 है तो हम इसको 5/13 भी ले सकते हैं। तो इसी अनुपात का नाम है बट। ये अनुपात मतलब बटा होता है 5/13। आप लोग अनुपात के बारे में देखिएगा। हम अनुपात हो सकता है कि अगले वीडियो में पढ़ाई होगी अनुपात की। तो ये अनुपात का मतलब बटा होता है। तो इस प्रकार देखिए हम इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से हम हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की क्वालिटी अलग अलग है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 5/3 3/4। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं या ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। एक दिया रहेगा और कहता है अन्य का मतलब इनके अलावा 5 वो भी है, यानी ये 6 हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग 6 प्रकार के मापक से संबंधित रखेंगे, यानी 6 प्रकार के मापक को याद रखना है, जिसमें 3 को याद करने के बाद 3 को उल्टा होता है। तो tan थीटा बराबर अगर 3/4 दिया है तो ये tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार तक करण निकालना पड़ेगा। फिर फटना क्या करेंगे, करण निकाल लेंगे। करण बराबर यानी लंब बटा में आधार। तो ये लंब बटा में आधार हो गया। अब हमको यहाँ पर करण निकालना है तो करण निकाल लेंगे। करण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर 3 है, लंब आधार 4 है, 4 स्क्वायर 3 के 9 4 के 16 16 9 25, यानी करण स्क्वायर बराबर आ गया 25। इसलिए करण बराबर स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5। यहाँ पर लिख देंगे 5। जब ये तीनों मिल गया तो हम आराम से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। चलिए साइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब नहीं कहा गया है क्या निकालना है तो थीटा है, तो थीटा के आधार पर चलेंगे। अब इसीलिए यहाँ पर हमको ए बी सी से कोई टेंशन नहीं है कि लंब आधार चेंज होगा कि नहीं होगा। जब थीटा रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, थीटा के जगह पर यदि ए दिया रहेगा, सी दिया रहेगा या अक्षर दिया रहेगा तो उस अक्षर के सामने देखना है कि कौन लंब है, तो सामने वाला लंब हो जाएगा और दूसरा आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा करण 3/5 और इस tan थीटा बराबर तो हो गया ये cot थीटा बराबर। तो cot तो tan का उल्टा होता है। चलिए अभी cos निकाल लीजिए। cos थीटा बराबर आधार बटा करण यानी 4/5। तो tan का उल्टा cot हो जाएगा। cot थीटा बराबर
तो वहाँ पर cos थीटा के लिए तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि tan कहीं उल्टा होता है cos। और sin का जब निकल गया तो cosec कितना होगा, cosec थीटा बराबर sin का उल्टा 5/3, cos का उल्टा यानी sec थीटा बराबर 5/4। ये उल्टा हो जाता है, यानी कुछ भी हो उसका मतलब नहीं है। लेकिन अभी यहाँ ध्यान देना है कि ये को जब दिया रहेगा तो हम अन्य 5 निकाल सकते हैं। ये इस फॉर्मूला पर इतना आप लोग सीख गए होंगे। तो बच्चे अगर समझ में आ रहा है तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे को भी कुछ एनर्जी मिले कि नहीं आप लोग कितना सीखा है नहीं सीखा है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, इसको बार बार निकाल कर देखिए, आपको बिल्कुल समझ जाएगी। चलिए इसके आगे चलते हैं। cos a बराबर इक्कीस बटा cos a बराबर 21/29 है। तो sin थीटा प्लस sin a प्लस sin c ज्ञात करें। जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री इतना दिया रहेगा कि कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो ये ज्ञात करना है। तो कैसे हम क्या करेंगे, एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे और इसका नाम रख देंगे ABC, और ये हो गया 90 डिग्री, ये लंब हो गया, यह आधार। तो चलिए हमको निकालना क्या है, वो 90 डिग्री है। तो फर्स्ट हमारा यही काम है कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए ये दिया है, तो ये के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण, इस पर ध्यान देना है लिखने में। अब ये नहीं कि यहाँ पर आधार बटा कर्ण है तो हम यहाँ आधार लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए है तो ए के अनुसार हमको चलना है। तो अब हम आधार निकाल लेंगे। अब आधार का फॉर्मूला लगाएंगे, आधार स्क्वायर बराबर तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण है 29, 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, 29 का 29 से करेंगे 841 माइनस 441 बराबर 400, यानी आधार स्क्वायर बराबर 400 आ गया। इसलिए आधार बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो √400, इसका वर्गमूल हो जाएगा 20, यानी आधार आ गया 20। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमको निकालना है sin A प्लस sin C, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब sin A का मान लिखेंगे। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो A का मान A के सामने वाला लंब ये हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण यानी 20/29, 20/29 यहाँ हम लिख देंगे। साइन सी जैसे नहीं कहेगा तो सी के सामने वाला लंब ये आधार हो जाएगा। तो ये लंब बटा कर्ण यानी 21/29। अब दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 29 हो गया, 29 का 29 में एक बार में 20, 29 का 29 में एक बार में 21। अब ये दोनों को जोड़ देंगे 41/29, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से चलिए हम आगे अगला एग्जांपल में चलते हैं।
सेक ए बराबर 15/17, सेक ए बराबर 15/17 है। तो साइन सी प्लस कॉस ए बटा में साइन सी माइनस कॉस ए ज्ञात करें। ये ज्ञात करें जिसमें कोण भी समकोण दिया हुआ है। क्या दिया है कि जिसमें कोण भी समकोण है। तो हम क्या करेंगे, तेजी से एक त्रिभुज खींचेंगे और यहाँ पर 90 डिग्री लिख देंगे और यहाँ पर ए बी सी, ताकि बी जो है 90 डिग्री हो जाए। बी यहाँ पर 90 डिग्री होना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सेक थीटा बराबर होता है आधार कर्ण बटा में आधार। देखिए यहाँ पर सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। सॉरी, हम इसको अंक को उल्टा थोड़ा लिखेंगे। इसका होता है कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण बटा में आधार होगा तो कर्ण तो जसतस रहेगा यहाँ पर, और ये आधार 15 है। तो देखिए ए है, ए के सामने वाला ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। यहाँ पर हम 15 लिखेंगे। दिखने में तो आधार ये लग रहा है, अगर सी रहता तो ये लंब आधार हो जाता, लेकिन ये कहा है तो ए के सामने वाला लंब और ये आधार होगा तो आधार यहाँ लिखेंगे। हमको अब यहाँ बीसी निकालना है, ये लंब निकालना है। तो लंब का फॉर्मूला लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण 17 है, आधार 15 है। 17 17 289, 15 15 225। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 बन गया 6, यानी लंब स्क्वायर बराबर 64। इसलिए लंब बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो 64 रूट में इसके 8। इस प्रकार हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। इसके बाद अब हमको इसमें मान बैठाना है, इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो लिख देंगे यहाँ पर साइन सी प्लस कॉस ए बटा में साइन सी माइनस कॉस ए। चलिए साइन सी का मान क्या होगा, सी के देखिए सी के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी 15/17। कॉस सी कॉस ए है, तो कॉस का होता है लंब बटा में आधार, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण ये होगा, लेकिन ये दिया है तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार। आधार बटा कर्ण यानी 15/17। नीचे वही 15/17 कॉस ए साइन सी, सी के सामने वाला लंब यानी 15/17 कॉस ए, ए के सामने वाला लंब ये आधार कर्ण यानी 15/17। तो ये 15 15 30 30/17 हो गया। और ये इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 15 15 घट गया 0 0 हो गया। ये 30/17 और 0 का भाग देंगे 0 0 का इसमें भाग देंगे, ये हो गया 0। इस प्रकार जब 0 हो गया तो नीचे वाला मान भी 0 हो जाएगा, यानी ये भी हो गया 0। मतलब अपरिवर्त, अगर बाटा में 0 होता है, किसी भी संख्या के बाटा में 0 तो अपरिभाषित हो जाता है। अगर यहाँ गुणा में 0 होगा तो 0। तो अब इसका हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमको भागा देना है 30/17 में, भाग देना है 0 का। अगर 0 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। मतलब कोई भी हो, इस तरह से हम आंसर निकालते हैं, इनको जोड़ देते हैं। अगर 0 नहीं आता, कोई अंक आता
तो उतना बटा इतना हो जाता। चलिए एक और एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए ताकि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाए। cos c बराबर इक्कीस बटा 20 या 21 बटा 29। तो tan a प्लस sin c फिर cos a प्लस sin a, इस तरह हमको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण हम फटक निकाल लेंगे और ये आधार हो गया। देखिए यहाँ पर c है, तो c है तो हम क्या करेंगे, तो किसी के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर 21 बटा 29 हो गया। अब हमको निकालना है लंब, तो हम उसी प्रकार लंब का फॉर्मूला लेकर के निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, 29 यहाँ 841 माइनस 441 बराबर 400, यानी लंब बराबर हो गया 400, इसलिए लंब बराबर हो जाएगा 400, 4 के 20, यहाँ पर 20 हो गया। अब हम मान रखते हैं tan a प्लस sin c बटा में cos a प्लस sin a। तो tan थीटा का मान होता है लंब बटा में आधार 20 बटा 21 प्लस sin c, यानी sin c के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो कर्ण ये रहेगा 20 बटा 29। इस प्रकार फिर cos का मान लंब बटा में cos a, ये कहा है तो a के सामने वाला लंब ये आधार हो जाएगा 20 बटा 29। sin a, ये कहेगा तो a के सामने वाला लंब 21 बटा 29। अब हम क्या करेंगे कि 21 29 का एलसीएम निकालेंगे। तो 29 9 29 में 58, 589 इसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए 589 एलसीएम हो गया इसका। 21 का भागा देंगे तो 29 बन जाएगा, तो 29 दुना 580 और 29 का भागा देंगे तो 21 दूनी 42, 420। और ये जो है यार 29 यहाँ से एलसीएम हो गया तो 20 प्लस 21, इस प्रकार 400 900 9 और एलसीएम 1000 बटा 41 बटा 29। अब ये 29 उलट जाएगा 1000, 29 चल जाएगा, 29 ऊपर हो गया, 41 नीचे हो जाएगा। इस प्रकार 21 0 बटा में 41 इसका आंसर है। चलिए इसके आगे एक लास्ट इसका एग्जाम्पल बताते हैं, फिर इसके बाद बाकी जो शेष जो है बच्चे अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। इसमें है जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 3/5, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करें, ये ज्ञात करना होता है। इसके लिए क्या करेंगे, फिर वहीं ये आधार बटा कर्ण दिया है तो आधार निकाल लेंगे। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर
करण इसका 5 है तो 5 स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 25 माइनस 9 यानी 16, और तो आधार स्क्वायर बराबर 16, इसलिए आधार बराबर तो रूट 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4। तो हम मान यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा का मान इसलिए त्रिभुज बना लेते हैं, तो त्रिभुज बनाने पर क्या होगा, थोड़ा आराम मिलेगा। ये लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5 और आधार निकल गया 4। तो cos थीटा का मान होता है आधार बटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो अब यहाँ पर चेंजिंग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर ए और सी रहता तो चेंजिंग हो जाता है। तो थीटा है तो कोई टेंशन नहीं है। तो 4 बटा कर्ण आधार इसका होता है आधार बटा कर्ण, यानी 4/5। यहाँ पे स्क्वायर है, जितना भी पावर इस पर रहेगा, 2 पावर तो 2 दे दो, 3 पावर तो 3 दो, 4 पावर तो 4 दे दो। फिर साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण 3/5। यहाँ पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब इनको 2 बार गुणा, 4 के 16, 50 25, 3 के 9, 50 25। अब इनका एलसीएम निकाल लेंगे, 25 16 प्लस 9 यानी 25, 25/25 यानी इसका आंसर आ गया 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। अगर थीटा की जगह पर हम कुछ भी मान रखेंगे तो 1 होगा। इस प्रकार बच्चे हम आगे अगले वीडियो में हम इसके बारे में इससे ऊपर और बताएंगे। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें आज मैं आप लोगों को बेसिक बताए। अगर ये बेसिक क्लियर रह जाएगा, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तो अगला इसके ऊपर वाला बात जो है बिल्कुल समझ में आने लगेगा। अगले वीडियो में फिर हम आप सभी लोगों से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।